ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकोनॉमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। कुछ भी हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। मेरी मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। नहीं, जब आपको अरबी ही नहीं आती। नहीं, मेरी मर्जी है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ। भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है, हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। अच्छा बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते। कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा, अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है, आपके उन फैसलों की वजह से कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? मेरे लंड ले ले मेरा। सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाम जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया कि आप ना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा है, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो IT में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। Amazon आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। Amazon ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बड़ा किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पर यही बात हो रही है। यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं मैं UAE से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहां पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहां जाके लग जाओ। यानी कि वो कह रहे हमें यार गुलामों से भी नीचे समझ रहे। क्यों हमारे हुक्मरान गुलाम है? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले रहे? 6 महीने ईरान से तेल ले ले। मैं ऑन एरिया क्या कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप आधा कर्जा उतार देंगे। क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? रियासत पाकिस्तान का आधा कर्जा आप 6 महीने में उतार देंगे। आप क्यों नहीं ईरान से भाई तेल ले रहे? आप क्यों नहीं उनसे गैस ले रहे? आपका पड़ोसी मुल्क है, आप वही हमें दे नहीं रहा ना। वो दे इस वजह से नहीं रहा क्योंकि हम गुलाम है। हम अमेरिका की बात सुनेंगे, हम तिजारत अपने तिजारत को नहीं हम बढ़ाना चाहते। वो देख ले, वो चाहे जिसका दोस्त भी है इंडिया, चाहे जिसका दुश्मन भी, वो सबके साथ तिजारत कर रहा है। चाइना के साथ कितना हमारे से ज्यादा उनके मामला चाइना के साथ खराब हुए 2 सालों से, लेकिन वो तिजारत फिर भी कर रहे हैं चाइना के साथ। मेरी मर्जी
जी मेरी मर्जी है अनवर भाई। नहीं, जब आपको अर्जी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है। मैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं उनके साथ, हम क्यों नहीं कर पा रहे? औकात में रहो। रीजन ये है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, ना तो हमारे किसी हुक्मरान का। मुझे एक हुक्मरान बता दे जिसने जो हुकूमत करके पाकिस्तान में रहता हो। हमारा कोई एक चीफ जस्टिस बता दे जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान रहता हो। हमारा कोई एक गवर्नमेंट का किसी इदारे का हेड बता दे कि जो अपनी मुद्दत मुलाजमत किसी भी रैंक का हो, चाहे वो आर्मी चीफ से लेके वो सिपाही तक हो, कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद कर रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्यों हुक्मरानी हम पे करनी? हम लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के इनके, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम दिन रात मेहनत करके अपने पैसों को जमा करके जब कहीं भी जाते, एक पानी की बोतल भी लेते। मैं तो हैरान हूं, मैंने 6 रुपए पानी की बोतल के ऊपर टैक्स है। हमारी आम आवाम को पता नहीं है, 50 रुपए की बोतल ले रहे हैं, 6 रुपए पानी का टैक्स दे रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं आवाम गरीब आवाम, और क्या करे भाई, कपड़ा पहन रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। किस किस चीज पे? कोई एक ऐसी चीज बता दे यार, सिवाय एक सांस लेने के, कि जिसके आप टैक्स नहीं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। भाई कैसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा? फिर कोई एक बना ले, कोई ढोलक पकड़ ले, हाथ में कटोरा पकड़ ले, पाकिस्तानी आवाम से मांगना शुरू कर दे आप, अगर आपका इसी तरह भी नहीं रेवेन्यू पूरा हो रहा। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिसका सबसे ज्यादा कर्ज है और सबसे ज्यादा हम लोग टैक्स भी पेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टैक्स नहीं देते। और यार किस चीज में आप नहीं टैक्स ले रहे? सर इसीलिए तो आज नरेंद्र मोदी का रशिया में इतना वार्म वेलकम किया गया है। इसीलिए तो आज जब नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे हैं तो पुतिन ने उनको गले लगा लिया है और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसी वजह से आज जो है दुनिया भर जो है इंडिया की इज्जत कर रही है और हमें धुतकार रही है आपकी इन्हीं बातों की वजह से जो आपने अभी हकायक सबके सामने लाए हैं। देखिए इंडिया ने क्या, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंजाबी में ऐसा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो पुतिन उसको गले लगा ले। तो ना तो मधुरी दीक्षित वहां आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को, उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो इन चीजों को देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसको इज्जत देते हैं। उन लोगों ने जब देखा होगा नरेंद्र मोदी का पूरा अपने मुल्क के साथ इंटरेस्ट है, उधर ही उसका सारा फोकस है, वो इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है अवामी लीडर है, अवाम की बात करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम में ये नहीं हो रहा, हमारा अवामी लीडर नहीं कोई आ रहा। देखिए ना वहां जाके नरेंद्र मोदी रशिया से क्या बात कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात कायम किए जाएं। और भी रशिया के बहुत ज्यादा जो है वो दोस्त ममालिक हैं, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने ये ताकत और सकत रखी है कि वो रशिया से दो टोक बात कर सके। और आपको पता है कि रशिया और इंडिया के क्या ताल्लुकात है, रशिया इंडिया की सुनता भी है। देखिए अमेरिका से अच्छे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के और अमेरिका से अच्छे किसी मुल्क के भी आपस में ताल्लुकात हो। Are you comedy me? लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसने कहा कि मैं लीड करता हूँ। मैं बात करता हूँ, शायद मेरी बात बन जाए, शायद मेरे कहने पर कुछ मामला बेहतर हो जाए। क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि रूस कभी भी अमेरिका की नहीं सुनेगा। ये थ्रू था जब से ये मुल्क बने, ये आज तक इन दोनों कंट्रीज ने आपस की बात नहीं सुनी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की नहीं सुनता। उसमें तीसरा कोई बंदा आता है, ये वाहिद पहला मैं देख रहा हूँ कि इंडियन वाहिद ये वजीर आजम है जो आगे बढ़ के लीड कर रहा है। हमारे वजीर आजम नहीं लीड कर रहे, हमारे कोई और लोग हैं जो आगे आके लीड कर रहे हैं। जो जमहूरियत होती है उसमें जो आपके अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो लीड करते हैं। अवामी नुमाइंदा जब लीड करता है उसको पता होता है अवाम की पावर से आया हुआ है, ये अवाम की बात करेगा, क्योंकि अवाम के पास इसने 5 साल के बाद जाना है। अवाम इसको बताएगी कि आपने गलत किया कि आपने सही किया। अवामी बात जिस कंट्री में भी होगी, किसी मुल्क में भी होगी, जो अवामी नुमाइंदा होगा उसकी बहुत इज्जत होगी। हमारे पास इस तरह की जिंदा मिसाल है, हमारे इस्लामी मुल्क में सदर सदाम पड़ा हुआ अपनी अवाम की बात करता था, लेकिन हमारी उनकी कौम को उनकी कदर नहीं थी। आज वही कौम जलील और रुस्वा हो रही है, अपने लीडर को उन्होंने साथ नहीं दिया। इसी तरह आप लीबिया का देख लें, मुअम्मर कदाफी, पूरी हिस्ट्री आप उसकी चेक करके देख लें। कोई दुनिया का इस तरह का मुल्क नहीं है कि जिसने बिजली, पानी, स्कूल, हर चीज टोटली फ्री कर दिया था। आज उस मुल्क का हाल देख लें। क्यों? जब अवामी बात होती है, अवामी नुमाइंदा होता है, तो इसी तरह के सारे मामला ठीक होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट हो? नहीं
क्योंकि लास्ट ईयर आपको अगर याद हो, जो चाइना ने ब्रिक्स मीटिंग होस्ट की थी और चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था और इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते जो हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज, 10 बड़ी इकॉनमीज जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है। पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस को जरूरत किसकी है? अब रूस को जरूरत है चाइना की, चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की। क्या बोला तुमने? चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ अगर आप थ्रू आउट एक लाइन देखेंगे ना, तो इसमें पाकिस्तान किसी ना किसी मोड़ पे आ सकता है, लेकिन इंडिया ने तो अपनी कोशिश जारी बात करनी है कि पाकिस्तान ना इंटर हो। लेकिन हम हकाइक पे बात करें तो इंडिया इतनी पावर रखता है कि पाकिस्तान को शायद ना इंटर, लेकिन अगर हम थ्रू द एक एज देखें कि अगर चाइना हमें एज देता है तो हम इजीली जा सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीजन है, ये कोई हमने जो पटाखे रखे हुए कोई शादी ब्याह पे चलाने वाले नहीं रखे हुए। कुछ चीजें सपनों में रह जाती हैं। इसका ये जो एक वर्ल्ड बनना है ना, जैसे G9 बना था, यानी कि किसी जिस तरह नेटो बना था, वो किसी भी मुल्क को होता है वो सबका दिफा भी करना है उसने और सबके साथ तिजारत भी करनी है। तो पाकिस्तान को चाइना लाइटली नहीं लेता और इंडिया भी नहीं लेता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन कहीं जहाँ वजीर आजम के जो मुशीर बैठे होते हैं ना, जो वजीर, वो कहीं गलत थोड़ा सा गाइड कर देते हैं किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी मुल्क के। हर मुल्क में हर जैसे लोग मौजूद हैं, सही भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी के पास योगी जैसे कुछ इस तरह के हैं कि जो थोड़ा सा गलत लाइन में लेके जा रहे हैं। चल भोसड़ी